मेरा सबसे पहला सवाल विनोद ठाकुर जी आपसे है, क्योंकि यहाँ पर आपने सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जमकर बीजेपी पर निशाना साधा गया। कहा कि कीचड़ में कमल खिलता और हम झाड़ू से ही कीचड़ की इस बार सफाई कर देंगे। नमस्कार कोमल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पंजाब में हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और भगवंत मान की ठंडी हवाओं के लिए हिमाचल आए जा रहे हैं। और कल ही मैं खबर देख रहा था कि एक IAS ऑफिसर के बेटे को किस प्रकार से वहां गोली मार दी गई। जो उसकी माता है बच्चे की, वो कल विलाप कर रही थी और भगवंत मान जी को और इनको सबको बद्दुआएं दे रही थी। और ये हालात जो हैं, ये मॉडल जो है पंजाब का, हिमाचल को ये मॉडल नहीं चाहिए। हिमाचल शांत प्रदेश है, हिमाचल बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं जी। और हिमाचल के लोगों को इस झाड़ू की आवश्यकता नहीं है जी। ये झाड़ू पहले ही हाँफ चुका है। दिल्ली में जिस प्रकार की केजरीवाल की बात कर रहे हैं, इनके बहुत से मंत्री, इनके बहुत से MLA भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। कोई जेल में है, कोई जेल में जाने की तैयारी में है। और वहां भी लॉ एंड ऑर्डर इसलिए अच्छा है क्योंकि उसको केंद्र सरकार ने संभाल रखा है। अगर इनके बस में होता तो वहां भी हालात वैसे ही होते जैसे कि पंजाब में है। तो मुझे लगता है कि इनको अपने पंजाब में, जहां इन्होंने सरकार बनाई है झूठे वायदे करके, इसी प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने पंजाब में भी किया था जी। वही दुष्प्रचार ये हिमाचल में कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी कोई जगह नहीं है और इनका कोई स्थान नहीं है जी। ये जो अपना जमीन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इनको जमीन नहीं मिल रही है, इनको लोग नहीं मिल रहे हैं। आज एक आदमी आता है तो कल दो छोड़ के चले जाते हैं। ये मॉडल हिमाचल को नहीं चाहिए। ठीक है, गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शर्मा जी, आपने सुन लिया होगा विनोद ठाकुर की तरफ से क्या कहा गया। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं खाने के लिए आप पहाड़ पर आते हैं और फिर कुछ भी कहकर चले जाते हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। देखिए कोमल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं कोमल नहीं, मैं महिमा हूँ। हाँ महिमा जी, सॉरी महिमा जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो कुल्लू के अंदर जनसैलाब उमड़ा है जी, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला चुके हैं। और जो ये ठंडी हवाओं की बात कर रहे हैं, ठंडी हवा खाने के लिए कोई 10 मिनट के लिए नहीं आता। आपने देखा होगा केजरीवाल जी, हमारे नेशनल कन्वीनर, केवल मात्र उस जो जनसैलाब उमड़ा था उनको अभिवादन करने के लिए, उनको संबोधन करने के लिए स्पेशली आए और आधे घंटे उनको संबोधन करने के बाद, यात्रा के बाद तुरंत वापस चले गए। इनके नेताओं की तरह 2 दिन का उन्होंने कैंप नहीं किया, इनके नेता की तरह उन्होंने वादियां नहीं निहारी, फोटो नहीं खिंचवाई, सेल्फी नहीं खिंचवाई और सोशल मीडिया पर नहीं डाली। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। इनके नेता दिल्ली से आते हैं, हवाएं खाते हैं और मौज मस्ती करते, हिमाचल प्रदेश में पूरा यहाँ पे माहौल खराब करके दिल्ली लौट चले जाते हैं जी। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात रही, तो ये जो जमीन की बात कर रहे हैं, तो इन्हें एक बार चश्मा लगा के देखना चाहिए, इन्हें और इनके नेताओं को, कि किस प्रकार के जो लोग आ रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के, जिस हिमाचल प्रदेश पे ये राज कर रहे हैं, वहीं के लोग, वहीं के गांव के लोग, वहीं का जन सैलाब आम आदमी पार्टी की रैली में आ रहा है, केजरीवाल जी को सुनने आ रहा है, भगवंत मान जी को सुनने आ रहा है। और जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं छू रही है, लोगों का रिएक्शन है, सीधा सीधा संवाद वो लोगों से कर रहे हैं, लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं। और वो तो कोई ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के ही नेता आ रहे हैं उन्हीं से संवाद कर रहे हैं, उन्हीं से प्रत्युत्तर ले रहे हैं। जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं तो गुबगाहट है। और हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत बड़ा स्थान आम आदमी पार्टी ले चुकी है। 2022 के चुनावों में मैं बताना चाहता हूँ, उन्हें आंखें खुली रखनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं वो प्रदेश के लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मत जो है आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि कौशल मुक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। महिमा जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने इनकी रैली शाहपुर की भी देखी है, मैंने इनका हमीरपुर का संवाद भी देखा है जी। हमीरपुर, शाहपुर में पठानकोट से लोग आए थे, इनके पंजाब से लोगों को ढो ढो करके यहाँ ला रहे हैं। हमारा देश प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है जी, उसमें बाहर से लोगों को ला करके रैलियां करना और इस तरह की अफवाहें फैलाना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं। ठीक है, इसके बारे में बाद में बातचीत कर लेंगे इनसे। कौशल मुक्ता, आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले गौरव शर्मा से मेरा एक सवाल है। गौरव शर्मा जी, इस वक्त हम एक तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को दिखवा रहे हैं। कल कुल्लू के बुंतर एयरपोर्ट जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, ठीक है, तो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। और आप भी जानते हैं कि हिमाचल की संस्कृति रही है कि जब भी कोई
पहाड़ पर आता है तो हिमाचली शॉल और हिमाचली टोपी पहनाकर उनका अभिवादन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने बिजी हैं और उनकी तरफ से कोई अभिवादन स्वीकार नहीं किया जा रहा। क्या कारण? कारण ये है कि हम इस व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। केजरीवाल जी साधारण व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते कि उनका अभिवादन किया जाए, शॉल टोपी उन्हें पहनाई जाए और बेफिजूल खर्ची की जाए। वो हमेशा आते हैं, सिंपलिसिटी में रहते हैं और उनको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वो ऐसे नहीं आते कि दिल्ली से कोई वीआईपी आए, शॉल पहनवाए और लेकिन ये तो हिमाचल की संस्कृति है गौरव शर्मा जी। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जो अभिवादन है उन्होंने बहुत, आपने उनको सुना नहीं, जैसे ही वो गाड़ी पे आए हैं उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी धूप में भी आप मेरे लिए यहाँ खड़े रहे हैं, मुझे सुनने के लिए आए हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इससे ज्यादा अभिवादन क्या होगा? क्या अभिवादन वो भारतीय जनता पार्टी की नेता की तरह होगा कि जब तक वो 15-20 हजार की शूल ना पहन ले, टोपियां 15 ना पहन ले, 20 ना पहन ले, तब तक वो स्वागत नहीं है। हमारे नेता ऐसे नहीं, वो सिंपलिसिटी के नेता है। उनका बाना देखिए, उनका पहनावा देखिए। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपके पास लौटेंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव भी है। कौशल मुक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। कौशल मुक्ता जी की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल जी, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे थे कुल्लू और बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से की गई। आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा उनकी तरफ से निकाली गई, क्या कहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि बेवजह आप मीडिया के लोग इस आम आदमी पार्टी को तुल दे रहे हैं, है ना। इनका हिमाचल में कोई वजूद नहीं है, हिमाचल में कभी भी तीसरे दल का वजूद अच्छा, नहीं। आपकी खबरें दिखाएंगे तो ठीक है, किसी और की दिखाएं फिर तूल दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उनका स्वागत है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप देखिए किस प्रकार से इनके अभी 2-3 महीनों के अंदर देख लीजिए, कभी किसको अध्यक्ष बनाते हैं, फिर उस पर कोई संगीन आरोप लगते हैं, फिर वो भाजपा में चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो चला जाता है, फिर इनके जो ना जनरल साहब जो उत्तराखंड के अध्यक्ष उन्होंने छोड़ के चले गए, फिर इनका जो है प्रभारी वो जो ना आपके इतने बड़े जो ना ईडी के मामले में जो ना खरीद फरोख्त के मामले में और आपके जो ना जो बेनामी संपत्ति के मामले में अंदर आप जो उन पर कार्रवाई चल रही है। आप समझिए, और दूसरी जो ये बात बोल रहे हैं कि आम आदमी है, आप देखिए कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने राज्यसभा भेज रखा है। ये कोई आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये इतने खतरनाक लोग हैं, मैं बता देना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल इनका ताना बाना इनका जो है आम आदमी का है और इनके पीछे जो कॉर्पोरेट पूरा घराना इनके पीछे है। और रही बात, ये बहुत अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो है आ रहे हैं और आप लोग इनको बेवजह तूल दे करके, मुझे नहीं लगता यहाँ भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला है और उन्हीं के बीच रहेगा। और इनका स्वागत है, लोकतंत्र में सारी पार्टियां आए, सारी पार्टियां अपनी बात रखे, परंतु मुझे नहीं लगता, मैं कांग्रेस को नहीं लगता कि ये लोग जो है ना यहाँ पे एक भी सीट इनकी जो है अगर आएगी लोग विधानसभा में। ठीक है, विनोद ठाकुर जी से भी पूछ लेते हैं, इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले, विनोद ठाकुर जी, कौन कॉम्पिटिटर होगा बीजेपी का, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि ये दोनों ही पार्टियां हमारे किसी भी कंपटीशन में नहीं है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल है और सरकार को रिपीट करने जा रही है। ठीक है, गौरव शर्मा जी, अभी अभी कौशल मुक्ता की तरफ से कहा गया कि बड़ी खतरनाक पार्टी है आपकी। कौशल मुक्ता जी हमारे भाई हैं। कौशल मुक्ता जी के सारे नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इनके जिनके पीछे पूरे कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, वो ईडी में रोज अंदर जा रहे हैं और रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कौशल मुक्ता जी ठीक कह रहे हैं, इनका कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचार में, कि किनके नेता ज्यादा भ्रष्ट हैं, कौन कितने ज्यादा संलिप्त भ्रष्टाचार में है, ठीक कह रहे हैं। और जहां तक विनोद ठाकुर जी की बात रही, मैं ये भी ठीक कह रहे हैं कि विनोद ठाकुर जी की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनका किसी से मुकाबला नहीं है, ये बिल्कुल स्वयंभू है, ये किसी को नहीं देखते। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है नगर निगम का चुनाव और पिछले जो 4 विधानसभा चुनाव इन्होंने हारे, लोकसभा इन्होंने हारी, तो इनके सामने तब भी कोई नहीं था, लेकिन ये तब भी हार गए, ये अकेले ही चल रहे थे। तो सारा मिथ है और हम कोई राजनीति करने नहीं आए। हमारे नेता भी कहते हैं ये चीज का फैसला ना मुझे करना है, ना मुंशी को करना है, ना विनोद जी को करना है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता ने करना है और जनता फैसला कर रही है, जनता आ रही है। ये जो बौखलाहट और इनके जो बयानबाजी है, ये जनता को देख के हो रही है। ये कहीं ना कहीं बौखलाहट में है कि लोग जो हिमाचल के ही लोग हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका झुकाव है, उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ उनका जो लगाव लग रहा है, तो निश्चित ही वो जो लगाव है वो वोटों में भी तब्दील होने वाला है। किसकी तरफ होता है आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन आखिरी जवाब ले लेते हैं, कौशल मुक्ता कुछ कहना चाहते हैं, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, गौरव शर्मा जी भी मेरे बड़े भाई है और पहले ये भाजपा में थे, अभी कुछ टाइम पहले ही आम आदमी पार्टी में आए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के मामले में तो इनके जो अभी प्रभारी थे हाल ही में, वो आजकल उन पर कार्यवाही चली हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें, बहुत शांति प्रिय प्रदेश है। अभी सिद्धू मूसेवाला कहते देखिए आपने पंजाब में जब से ये आए हैं, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है पंजाब की। लोगों ने क्या सोच कर इनको लाया था, क्या, इसलिए मैं इनके बारे में बात नहीं करता।
हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस आ रही है और मजबूती के साथ, मैं कहता हूँ 50 से ऊपर हमारी सीटें आएगी और भाजपा भी ढूंढ के नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश को लूट लिया है 4 सालों में और आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं। मुझे अधिक नहीं कहना कुछ भी, जनता ठीक है। सब जानती है। महिमा जी, मुझे लगता है कि जो ख्याली पुलाव ये कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के लोग मना रहे हैं, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम देश हित के लिए, जनहित के लिए किया जी। है और हम उससे सरकार अपील करके अपनी सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बना। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए।